ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जो कल हमने लेक्चर देखा उसमें हमने देखा कि जो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो बेबी होता है। ठीक है, इतना हम लोग कल समझ चुके थे। तो आज हम लोग को पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन इवेंट इन द ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन का इवेंट होता है। जैसे कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें बहुत से इवेंट होते हैं। तो इसके बाद एक इवेंट होता है, फिर इसके बाद एक इवेंट होता है, फिर इसके बाद एक इवेंट होता है, तब जाके यंग वंस को बर्थ देता है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स को हम लोग ओवरव्यू लेंगे और फिर उसको डीपली ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जैसे कि मैंने एक फिगर भी बनाया है कि यहाँ पे स्पर्म है, तो मेल में हमारा स्पर्म बनता है और फीमेल में हमारा बनता है ओवम। तो यहाँ पे मेल है, मान लीजिए ये मेल का फिगर है, पिक्चर है, और ये फीमेल का पिक्चर है। और यहाँ पे मेल और फीमेल जो होते हैं जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बॉडी के अंदर ये जो गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेल जब 10 से 12 साल का होता है और फीमेल जो होती है 10 से 11 साल की होती है, तो इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो मेल जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करने लगता है और फीमेल जो होती है वो ओवम का फॉर्मेशन करने लगती है। तो यही बोला जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद हम समझेंगे कि इंसेमिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो इंसेमिनेशन क्या होता है? इसमें ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटिक ट्रैक। फीमेल के जेनेटिक ट्रैक में, मतलब ये आपकी फीमेल है और ये मेल है, तो ये जो मेल होगा अपना जो गैमेट होगा वो फीमेल के जेनेटिक ट्रैक में जब डालेगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंसेमिनेशन। उसके बाद हम लोग थर्ड चीज देखते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक मेल का जो काम था वो खत्म हो गया और यहाँ पे फीमेल के अंदर ही अब ये फर्टिलाइजेशन, आगे का जो प्रोसेस होगा वो फीमेल के अंदर ही होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल का जो गैमेट था स्पर्म और फीमेल की जो गैमेट थी ओवम, वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन मतलब कंबाइन करेंगे एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। और उससे क्या होगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ओके, उसके बाद इम्प्लांटेशन क्या होगा? द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट अटैच टू द यूट्राइन वाल। तो जो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होगा ब्लास्टोसिस्ट का, तो सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक न्यू वर्ड है। तो इसीलिए ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है कि ब्लास्टोसिस्ट इज ए एरियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दैट फॉर्म अबाउट 5 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जो कंडीशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जैसे जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद मोरूला बनता है, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो वही बोल रहा है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, और जो फॉर्मेशन हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट का, और फिर ये यूट्राइन वाल जो फीमेल के अंदर जो यूट्रीन होता है, यूट्रस होता है, उसके वाल से जाके ये अटैच होता है, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का ही मतलब होता है किसी चीज को इम्प्लांट करना। ठीक है, तो यही पे बोला जा रहा है कि जब ब्लास्टोसिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट होता है और वो जाके अटैच होता है यूट्राइन वाल से, वही होता है हमारा इम्प्लांटेशन। उसके बाद गैस्ट्रेशन में इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, जो इम्ब्रियो है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है अलग अलग फेजेस के थ्रू, जैसे जाइगोट बन रहा है, मोरूला बन रहा है, ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, फिर जाके यूट्राइन वाल से अटैच हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस के थ्रू वो जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। उसमें हेयर्स आएंगे, उसमें बहुत सारे उसमें लिम्स बनेंगे, डिलिट बनेंगे, तो ये सारे ब्लास्टोसिस्ट के टाइप हो गए। उसके बाद पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी का जो डिलीवरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, जब बेबी हमारा बाहर निकल के चला आता है। तो मान लीजिए कि ये मेल है और फीमेल है, और मेल और फीमेल ये क्या हुआ कि ये प्यूबर्टी तक पहुंचे। प्यूबर्टी तक अगर ये पहुंचे तो ये क्या हो जाएंगे कि ये इनमें गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। गैमेटोजेनेसिस इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो गैमेटोजेनेसिस इसमें स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मेल और फीमेल मिले और इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा? मेल का जो स्पर्म होगा और वो क्या होगा? फीमेल के जेनेटिक ट्रैक में डाला जाएगा थ्रू मेल। उसके बाद फीमेल के अंदर फ्यूजन ऑफ द गैमेट होगा और फ्यूजन ऑफ द गैमेट लीड टू द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल के अंदर
फीमेल के अंदर क्या होगा कि डेवलपमेंट थी, इम्प्लांटेशन होगा, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होगा। ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद जो एम्ब्रियो का स्टेज होता है उसी को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो उसका इम्प्लांटेशन होगा इसके यूट्राइन वाल में, उसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट के थ्रू लेडीज का जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, और सबसे लास्ट में क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, जिसमें बेबी आपका बर्थ दे दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो।